आज के समय में माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले वह दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर में लगभग 12 डॉक्टर नियुक्त किए, जो उसके सिर से पांव तक की दिन प्रतिदिन जांच किया करते थे। उसका खाना पहले लेबोरेटरी में चेक किया जाता था, बाद में उसे वह खाता था। उसने व्यायाम कराने के लिए 15 नौकर रखे हुए थे। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया था। गोरे होने के बाद उसने अपने लिए गोरे माँ बाप किराए पर बनाए थे। 1 नवंबर 1915 को माइकल जैक्सन ने गोरी नर्स डेविनो से विवाह किया था, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पैरसी माइकल कैथरीन को जन्म दिया। माइकल जैक्सन ने 150 साल तक जीने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, जिसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए रक्तदान करने वाले डोनर्स का इंतजाम भी कर रखा था, जिनका हर महीने का खर्चा वह दिया करता था। समय आने पर उसको किडनी, फेफड़े, यहाँ तक कि शरीर के किसी भी अंग की जरूरत पड़ने पर वह उनको आकर तुरंत दे दे, ऐसे व्यक्तियों की व्यवस्था उसने कर रखी थी। उसको लगता था कि पैसों और अपने सलूकों की बदौलत वह मौत को भी चकमा दे सकता है। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टरों की मौजूदगी में भी उसके हालात काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक बिना डॉक्टर के पूछे कुछ नहीं खाया था। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब पहुंच चुका था और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने 150 साल जीने के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां गल गई थीं, हड्डियां टूट चुकी थीं। उसके शरीर पर अनगिनत इंजेक्शनों के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्जनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को लगभग 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मौत के दिन यानी 25 जून 2009 को दोपहर 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत का समाचार सुनते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ और गूगल क्रैश हो गया था। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था। मौत को चकमा देने की सोच रखने वाले हमेशा मौत से चकमा खा जाते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर सार यही है कि इस बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत मरते हैं। क्यों करते हो गुमार अपने 4 दिन के खाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। जरा सोचो, क्या हम इन पूंजीपतियों, नेताओं, देश के, समाज के गद्दारों के लिए कमा रहे हैं? हम बेशकीमती मकानों और खर्चीली शादी पार्टियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी शादी पार्टी में आपने क्या खाया था, क्या पिया था? जीवन के प्रारंभिक दिनों में भी हम पशुओं की तरह काम करते रहते थे और आज भी हम काम ही काम कर रहे हैं। कितनी पीढ़ियों के लालन पालन और खान पान की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इसमें से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं और बहुतों के तो सिर्फ 1 ही है। हमारी ज़रूरत कितनी है और कितना पाना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रा सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं होगी जो हम उनके लिए अधिक से अधिक सेविंग करना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 2 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार को या अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 10% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? सामान्यतः जवाब
नहीं में ही आएगा। हम कमाने के साथ साथ आनंद क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालें दोस्तों। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर स्थायी रूप से हमारा नाम अंकित होता है। अगर ईश्वर ऊपर है तो वह हमें देखकर जरूर हंसता होगा। वो जरूर सोचता होगा कि हम कैसी कैसी बातें करते हैं। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क नहीं रहेगा। हमारे महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक भी पैदल या साइकिलों पर चला करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ धनवान होना ही गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे। एक दिन हमारी पुरानी तस्वीरों को देखकर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि इस तस्वीर में ये लोग कौन हैं। तब हम मुस्कुराते हुए अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े गर्व से कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे थे। दोस्तों, जीना सीखिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जय हिंद।